देश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा धमाका हो चुका है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के लोकप्रिय सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज बीजेपी की नींद उड़ा दी है। जहां ओवैसी ने साफ कह दिया कि उनकी पार्टी एनडीए के उम्मीदवार का नहीं बल्कि विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी और यही ऐलान बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। ओवैसी ने देर रात ट्विटर पर लिखा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मुझसे रेड्डी का समर्थन करने का अनुरोध किया। एआईएम एक हैदराबादी और सम्मानित न्यायविद का साथ देगी। मैंने भी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। यानी अब तस्वीर बिल्कुल साफ है, विपक्ष सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा बल्कि बीजेपी को चैलेंज करने के लिए हर स्तर पर एकजुट हो चुका है। बीजेपी और एनडीए सोच रहे थे कि संख्या बल उनके साथ है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता ने उनके सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की एकतरफा जीत की कहानी को झूठ साबित कर दिया। एआईएम जैसे दलों का समर्थन एनडीए के वोट बैंक में सेध लगाने वाला है। अब यह लड़ाई औपचारिक नहीं है बल्कि असली सियासी टक्कर बन गई है। बीजेपी बैकफुट पर क्यों है? पहला, संख्या बल का भ्रम टूट चुका है। दूसरा, बेरोजगारी, महंगाई और किसान विरोध नीतियों ने जनता को परेशान कर रखा है और विपक्षी इसी मुद्दे को हथियार बनाकर बीजेपी को घेर रहा है। तीसरा, छोटे दलों की भूमिका, एआईएम का समर्थन विपक्ष की ताकत को और बड़ा कर गया। बीजेपी के लिए यह रेड अलर्ट है। जस्टिस रेड्डी ने बीते दिन कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और एआईएम से मुलाकात की। यह साफ करता है कि विपक्ष सिर्फ दिखाने के लिए चुनाव मैदान में नहीं उतरा है बल्कि जीत की पूरी तैयारी कर चुका है। ओवैसी का यह बयान विपक्ष की राजनीति की नई ऊर्जा दे रहा है। संदेश साफ है, बीजेपी अब हर पद पर कब्जा करने का सपना देखना छोड़ दे क्योंकि विपक्ष हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ा है। 2022 में विपक्ष को करारी हार मिली थी। धनखड़ को 528 वोट मिले थे जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मरगेट अलवा को सिर्फ 182। बीजेपी ने भारी अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार विपक्ष सिर्फ हार मानने नहीं बल्कि मैदान जीतने उतरा है। यह चुनाव सिर्फ बीजेपी के लिए औपचारिक नहीं है बल्कि असली परीक्षा है। ओवैसी और विपक्ष के लिए इस गठजोड़ ने दिखा दिया कि बीजेपी चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जब पूरा विपक्ष एक हो जाता है तो सत्ता के अहंकार को झुकना पड़ता है। और यही वजह है कि आज देश कह रहा है कि बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी, लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज और मजबूत होगी। वैसे आप किसे देखना चाहते हैं देश का अगला उपराष्ट्रपति? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।